खुदावंद की बड़ाई के लिए जोरदार ताली। खुदावंद की बड़ाई के लिए और हालेलुया। यस, खुदावंद यीशु मसीह के पाक और चलाने नाम में आप सबको सलाम हो। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर मुकद्दस लूका की इंजील उसका 5वां बाब और 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़े। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लास्ट थर्सडे का सरमन किसे याद है? किसी को याद है तो वो हाथ खड़ा करे। जिसको नहीं पता वो खुद ही वाज़ेह हो जाएगा। किसी को नहीं पता, नहीं पता जिसको, वेरी गुड। शाहिद भाई ने भी हाथ खड़ा किया है, वो कह रहे हैं मुझे पता है। और ये बच्ची कायनात इन्होंने हाथ खड़ा किया है, वेरी गुड। खुदा आपको बरकत दे। यूहन्ना की इंजील का 7वां बाब था और 45वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक मैंने पढ़ा था और हमने खुदा के कलाम को सीखा था। सो आए हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 5वां बाब, 5वां बाब और 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़े। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। यस गॉड, जोरदार ताली। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पीछे अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाने में थे, फिर उठकर शमौन के घर में आए और वहां बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी सास को तप थी, वो तप में पड़ी हुई थी। यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। और फिर मजीद सूरज डूबते वक्त 40वीं आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने, चौथे बाब की बात कर रहा हूं, पीछे वाला चैप्टर, जब सूरज डूब रहा था या सूरज डूबते वक्त उसके पास बहुत सारे बीमार आए। यहाँ पर लिखा हुआ कि तरह तरह की बीमारियों के मरीज उसके पास आए और उसने उन्हें शिफा दी। यीशु ने अपने हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और फिर वहां से वो एक और वीरान जगह पर गया है और लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे है, वो कलाम सुना रहा। यहाँ पर लिखा है 44वीं आयत में लिखा, इसके ऊपर लिखा वो कलाम सुना रहा है। बल्कि आगे जो चैप्टर हमने पढ़ा है पहली आयत से हम अगर पढ़े तो लिखा, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, यानी यीशु मसीह कलाम सुना रहे, शिफाएं दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा वीरान जगह में गया और यहाँ पर लिखा है कि भीड़ की भीड़ उससे ढूंढ रही थी।
اس نے بڑے موجزے کیے، اس نے طرح طرح کے لوگوں کو شفائیں دی ہے۔ اور یہاں پر چوتھے باب کی 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا، اور یہاں لکھا ہے کہ بھیڑ کی بھیڑ اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اور پھر آگے جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، اگر اس کے اوپر ہم دیکھیں پہلی آیت لکھا ہے جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، یعنی اتنی زیادہ بھیڑ ہے، there were many people، بہت زیادہ لوگ تھے اور وہ کلام سنا رہا ہے، اور لکھا ہے بھیڑ اس کے اوپر گر رہی تھی، مجمع یا کراؤڈ اتنا بڑا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ اس پر گری پڑتی ہے، اور اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے اس نے 2 کشتیاں دیکھی، لیکن ان کشتیوں کے جو مالک ہیں، جو مچھیرے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جال دھو رہے ہیں۔ انہوں نے ٹرائی کر لیا، جیسے نیچے ہم نے حوالے میں پڑھا ہے چوتھی آیت سے کہ جب یسوع مسیح کلام کر چکا ہے تو شمعون سے کہہ رہا ہے، جس کی کشتی یسوع مسیح نے لی ہے، جس کی کشتی میں یسوع مسیح بیٹھ کر تعلیم دینے لگا، اور ایسا اس نے اس لیے کیا کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں بھیڑ اسے دبا نہ لے، اس لیے اس نے پترس کو کہا کہ کشتی تھوڑی سی کنارے سے ہٹا لے، اور بیٹھ کر کشتی کے اندر وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا۔ یہ کشتی پترس کی ہے، شمعون کی ہے، اور یسوع مسیح نے یہاں پر اسے پلپٹ کی طرح استعمال کیا، اور اس کشتی میں بیٹھ کر His teaching وہ تعلیم دے رہا، اور اوپر ہم نے پڑھا ہے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی، دابا نہیں مارے، چاہتا تو نارمل، لیکن اس نے لکھا درخواست کی۔ He is humble۔ جیسس کرائسٹ عاجز ہے، عاجزی اور انکساری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس نے ریکویسٹ کی ہے، لکھا ہے کہ ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر اس نے اس سے درخواست کی، یعنی شمعون سے درخواست کر رہا ہے۔ کیا بات ہے یسوع مسیح کی، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تھوڑی سی ذرا کنارے سے ہٹا لے چل، اور پھر بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے وہ تعلیم دینے لگا۔ آمین۔ وہ تعلیم دے رہا، لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہے، اور پھر آگے چوتھی ہے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، دیکھا جب وہ کلام کر چکا، یعنی جب تعلیم دے چکا ہے، تو پھر وہ شمعون سے کہتا ہے کہ گہرے میں لے چل۔ اور شمعون کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈال دو۔ اور اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ 2 کشتیاں کھڑی ہیں، لیکن جو مچھیرے ہیں، کشتیوں کے مالک ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جال دھو رہے ہیں۔ اور آگے 5ویں آیت میں شمعون کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بول بھی رہا ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ آمین۔ وہ بھی عاجزی دکھا رہا، رات بھر اس نے محنت کی ہے، تھکا ہوا ہے، he was tired، اور مچھلیاں پکڑنا اس کا پیشہ ہے، یا اس کی جاب ہے،
इसी से उसका घर चलता है। यही रात भर उसने मेहनत की है, थका मांदा है, लेकिन तो भी कह रहे कि मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं। टोटल फरमाबरदारी दिखा रहा है। लेकिन यहां इससे पहले मालूम नहीं था कि यीशु मसीह के कहने से जब जाल डालूंगा तो इतनी ज्यादा मछलियां जो है वो जालों के अंदर आ जाएंगे। आमीन। जैसे मैं नीचे पढ़ा है, शमाऊन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, रात भर मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने से जाल डालता हूं। और आगे 6 आयत में लिखा है, ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौर घेर लाए। और लिखा है और उनके जाल फटने लगे। आमीन। कितना कैसा गौर घेर लाए है जी? बड़ा गौर। बहुत सारी मछलियां उनके जालों के अंदर आ चुकी है। ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की है। और आप जानते हैं कि अगर कोई नाइट ड्यूटी करता है, किसी ने 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी की है, तो फिर आगे मजीद ड्यूटी करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस शख्स ने कहा है, मैं तेरे कहने से जाल डालता। हमने रात भर मेहनत की है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। नो फिश, नो मनी, कोई पैसा नहीं, क्योंकि मछली पकड़ते और बेचते और उन्हीं पैसों से ये गुजर बसर करते। लेकिन रात भर इसने मेहनत की अपने साथियों के साथ, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन कह रहा क्या उस्ताद, मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं। हाँ, इसने जब जाल डाला है तो इसका जाल जो है मछलियों से भर गया है। और नीचे मजीद जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। किनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी? अपने शरीकों से। कौन से शरीक? बिजनेसमैन, पार्टनर्स, साथ काम करने वाले। वो शरीके नहीं रिश्तेदारियों वाले, बिजनेसमैन जो उनके साथ काम करते। शरीकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ हमारी मदद करो। उन्होंने मदद की है और इतनी सारी मछलियां हैं कश्तियों के अंदर के लिखा है वो डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, है खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी। यीशु को जान गया है। और मजीद अगर नीचे पढ़े तो लिखा है कि मछलियों का इतना बड़ा गौर देखकर शमौन पतरस और उसके तमाम साथी हैरान है कि इतना बड़ा गौर उस्ताद के कहने से। और हालांकि ये लोग जो है कर्से से मछलियां पकड़ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, इन्हें मालूम है कि किस वक्त पानी में झील के अंदर किस वक्त कहां पर कितनी मछलियां, कब मछलियां नीचे चली जाती है, कब मछलियां ऊपर आती हैं, तीनों ये जानते हैं। लेकिन हां, इससे पहले ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह जो मुझे जाल डालने के लिए कह रहा है वो कैसी शख्सियत है। इसे मालूम नहीं है कि जब वो मछलियों को ऑर्डर देगा, मछलियों को हुक्म देगा, तो हाँ कोई भी टाइम है, डे है, नाइट है, दोपहर है, सुबह है या शाम है, कोई भी वक्त है, यीशु मसीह हाँ ये नहीं जानता कि ये शख्स यीशु, ये शख्स जो कश्ती में आया है, जिसने कलाम सुनाया है, जिसने मुनादी की है, जिसने मुझे कलाम सुनाने के बाद जाल डालने को कहा है, हाँ ये नहीं जानता कि जब ये फरमाएगा तो उसके फरमाने से सिर्फ थोड़ी सी नहीं, हाँ उससे ज्यादा नहीं, बल्कि बहुत सी मछलियां उसके कहने से जालों के अंदर खुद ब खुद आएगी। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने अंदर कुदरत रखता है। हाँ, जैसी कुदरत बाप के अंदर है वही कुदरत बेटे के अंदर है। हाँ, बेटा कहता है तो हो जाता है, बेटा
मसीह के अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह उनके बीच में है, क्योंकि यीशु मसीह पानी में है। और जब वो फरमाता है तो मौजूदा होता है, बल्कि बड़े बड़े मौजूदा होते हैं। जब वो फरमाता है तो ना सिर्फ मौजूदा होता है, बल्कि मौजूदा होते हैं। और मैंने कहा कि ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल है, माहिर है अपने काम में। साढ़े वर्गे शौकीन कुंडी एक नहाने वाले नहीं सर। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप तो कराची के हैं, समंदर पर जाते हैं ना शौकिया, एक एक कुंडी कांटा लेकर। ये वैसे नहीं, ये प्रोफेशनल है। और वहां पर भी समंदर में आप देखते हैं प्रोफेशनल मछलियां पकड़ते हैं। ये लोग बड़े माहिर हैं। और मैंने कहा कि ये जानते हैं कि कब मछलियां नीचे जाती, दोपहर के वक्त क्या होता, शाम के वक्त मछलियां ऊपर आती है, इनको सब मालूम है। लेकिन खुदा का बेटा यीशु जब इनकी कश्ती के अंदर आया, उसने कहा कि रात भर हमने मेहनत की है, बट वी डिडंट गेट एनीथिंग। हालांकि रोज वहीं पर ये मछलियां पकड़ते, लेकिन खुदा का बेटा इसके पास आया है। लिखा है 2 कश्तियां वहां पर खड़ी हैं किनारे पर, और मछलियां पकड़ने वाले जाल धो रहे हैं, वो काम को खत्म कर रहे हैं। लेकिन खुदा के बेटे के कहने के मुताबिक पहले इसने कलाम सुनाया। और आप जानते हैं कि कलाम जब कहीं जहां कहीं सुनाया जाता है वो असर पैदा करता। इसके मुंह से निकलने वाली बातें लोगों पर असर कर रही थी। और लिखा कलाम सुनाने के बाद कह रहा है जरा आप गहरे में लेकर चलो। पहले ने कलाम सुनाया। यीशु मसीह को जब कभी हम पढ़ते हैं तो हमेशा उसने पहले कलाम को तरजीह दी है, बाकी सारे काम बाद। कलाम मुनादी, आप जानते हैं बहुत सारे और हवाले मिल जाते हैं। मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि एक जगह पर जब यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे, प्रीच कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि तेरे भाई और तेरी मां तुझे बुला रहे। और आप जानते हैं तो उसने कहा कि मेरे भाई मेरी मां वो है जो खुदा का कलाम सुनते और इस पर अमल करते हैं। आप जानते हैं कि वो जल्दी से मैसेज सुनकर भागकर मां और भाइयों के पास नहीं गया कि साढ़े बगा पे हुंदा शायद ही करता। हाँ, अब कहते कलाम तो बाद में सुना लेंगे। वो मेरी मां बुला रही, मेरी बहन, मेरा भाई। But Jesus Christ loves God. Jesus Christ, यीशु मसीह love his work. वो जिस काम को करने के लिए आया उसे वो अजीज रखता है, उससे वो प्यार करता है, और तमाम चीजों से, तमाम रिश्तों से ज्यादा वो अहमियत उसे देता है। पहले इसने कलाम सुनाया। वो जानता है कि ये लोगों की अवली पहली जरूरत, वो जानता है कि ये लोगों को चाहिए। रिसीव करना डिपेंड करता है आगे किसी पर, लेकिन उसने कलाम सुनाया है। और जब कलाम सुना लिया है तो फिर पतरस ने कहा कि चल हो जरा गैरेज, हो जरा मछलियां भी होने। खुदावंद यीशु मसीह बड़ा मोर्चा करने वाले थे। और मैं सीख रहा हूं आपके साथ मिलकर कि पीटर को, पतरस को, शमौन को, साइमन को शायद अंदाजा भी नहीं था, लेकिन उसकी फरमाबरदारी है। कह रहे हैं उस्ताद रात भर मेहनत की है लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, मगर तेरे कहने से जाल डाल। और जब उसके कहने से जाल डाले हैं तो वो मछली उससे भर गए। हालेलुया। जब यीशु कहता है डालो तो फिर डालना है, जाल फेंको, जाल डालो, गेट अप, उठो, डू दिस, डू दैट। और सबसे पहली बार जब खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती, एक और भी दूसरी भी कश्ती थी, लेकिन यीशु मसीह ने इसकी कश्ती दी। और इसके लिए एक बड़ी बात थी कि इसकी कश्ती खुदावंद यीशु मसीह का प्लेटफॉर्म बन गई, पुलपिट बन गया, चर्च बन गया, गिरजा बन गया। एक बड़ी भीड़ चारों तरफ है, सामने है, और यीशु मसीह इसकी कश्ती को लेकर तालीम दे रहे, प्रीच कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि इसका बिजनेस था, इसकी रोजी रोटी थी।
اور اس کا بزنس، اس کی روزی روٹی آج یسوع مسیح کا پلپٹ بنی ہوئی ہے. آمین. اور کیا ہے وہ لکی لوگ اگر ہم ان باتوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہماری زندگیاں، ہمارے گھر، ہماری جاب کا حصہ، آفس، بزنس، دفتر، جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں، کاش ہم اس ساری چیزوں کو پیٹر کی طرح، شمعون کی طرح یسوع کے ہاتھ میں دیں. ہاں، ہماری یہ ساری چیزیں کاش یسوع مسیح کا پلپٹ بن جائے. کاش ہماری ساری چیزوں سے یسوع مسیح کا کلام پیش کیا جائے. کاش یسوع مسیح ان ساری چیزوں کو استعمال کرے. جب ایسا کرے گا تو پھر معجزات ہوں گے. پھر ہماری لائف میں، ہماری فیملیز میں، جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں، جو ہمارا بزنس ہے، وہاں پر اس ساری چیزوں پر عجیب چیزیں رونما ہوں گی، کیونکہ ہم نے اپنی یہ چیزیں یسوع مسیح کو استعمال کرنے کے لیے دی ہیں. اور جب وہ استعمال کرے گا تو پھر عجائبات ہوگی، پھر بلیسنگ ان میں جاری ہوگی، پھر نعمتیں جو ہیں وہ جاری ہوگی، پھر برکات جو ہیں وہ جاری ہوگی. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی، ہم نے اپنا گھر، ہم نے اپنی فیملی، ہم نے اپنا بزنس، ہم نے اپنی پراپرٹی، بلکہ ہر ایک چیز اسے دی ہے کہ وہ استعمال کرے، وہ اسے چھو لے، وہ ہاتھ لگائے، وہ استعمال کرے اور بلیسنگز کو جاری کرے. جب وہ ہماری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، وہاں سے اس کا کلام سنایا جاتا ہے. تو کلام سنانے، جب کلام سنایا گیا ہے، سنانے کے بعد بڑے بڑے کام ہوئے. جیسے اس سے پہلے یہاں پر کلام سنایا اور پھر بڑا معجزہ ہوا ہے. وہ تھکے ہوئے، کوئی مچھلی حاصل نہیں کی، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی. اسی طرح اگر زندگی میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اگر ہم ہوپلیس ہو جاتے ہیں، خدا کا کلام، اس کا بیٹا ہمیں بڑی تسلی دیتا ہے. اگر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اگر ہم نے بڑی محنت کی ہے کسی مسئلے میں، کسی کام کو لے کر، کسی بزنس کے اندر بڑا پیسہ سپینڈ کر دیا ہے، ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا، تو پھر ہم ہار چکے ہیں، ہم تنگ آگے ہیں، ہم مایوس ہو چکے ہیں. تو پھر ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یسوع ہے. ہم اس بزنس میں، اس کام میں جس میں ہم نے سٹرگل تو کی ہے لیکن ناکام رہے ہیں، اس کام کو، اس چیز کو اس کے ہاتھ میں کریں. کیونکہ جب ہم اس کے ہاتھ میں کریں گے تو یقیناً وہ بلس کرے گا، وہ برکت دے گا، عجیب چیزوں کو جاری کرے گا. اور معجزہ نہیں بلکہ معجزات ہوں گے. اور جس میں ہم ہارے ہیں، مایوس ہوئے ہیں، مایوسی کی جگہ بلیسنگ آئے گی، خوشی آئے گی، ہم برکت پائیں گے اور ہماری زندگی میں خدا کا نام عزت پائے گا. اور ہار کی جگہ جیت، فتح، کامیابی، خوشی ہمارا مقدر بن جائے گی. کیونکہ ہم ہار گئے تھے، ہم مایوس ہو چکے تھے. ہم نے ایک لمبا سا محنت کی ہے بٹ we didn't get anything. لیکن اس کے بعد ہم نے اسے یسوع کے قدموں میں رکھا، ہم نے اسے یسوع کے ہاتھ میں دیا ہے. then he will bless. بے شک بیماری ہی کیوں نہ، لڑتے لڑتے ہم تنگ آ جاتے ہیں، مسائل کے ساتھ، پرابلمز کے ساتھ، جھگڑوں کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ. لیکن یسوع اور اس کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو اس کے ہاتھ میں دو تو وہ ان تکلیفوں کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ان تکلیفوں کو ختم کرے. بیکاز تمام اختیار آسمان کے بھی اور زمین کے بھی اس کے پاس. وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا ان چیزوں کو بھی بلا لیتا ہے جو ہماری نظر میں ہے ہی نہیں، جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ انہیں بلا لیتا ہے. اس کی نظر میں وہ ہے. جہاں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، وہاں یسوع، جیسے پیٹر کہہ رہا ہے کہ رات بھر محنت کی ہے، تھک چکے ہیں لیکن کچھ ہاتھ نہیں ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ یہ تھکیا ضرور، لیکن اس نے نہ نہیں بولی، اس نے نہ نہیں کہی. اس نے بولا ٹھیک ہے استاد، میں تیرے کہنے سے جا رہا، پوری فرما برداری دکھا رہا. اور جب پوری
फर्मा बरदारी से काम लिया है तो फिर बड़ा मोर्चा देखा है। मायूसी जाती रही, क्योंकि रात भर मेहनत करने के बाद अगर कुछ हाथ नहीं आए तो ये आलम वही शख्स समझ सकता है जिसने रात भर मेहनत की, दूसरे नहीं समझ सकते। रात भर मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन यीशु की बात मानी है, जाल डाला है, तो वो थकावट, वो मायूसी, वो परेशानी खत्म हो गई है। थोड़ी सी नहीं बल्कि लिखा बड़ा गोल वो घेर रहे हैं, इतना बड़ा गोल कि उनके जाल फटने लगे हैं, इतना बड़ा गोल कि मछलियां जब कश्ती में रखी हैं वो डूबने लगी। बहुत बड़ा गोल है। जब खुदा ब्लेस करता है तो कसरत से ब्लेस करता है, इतनी ब्लेसिंग्स को जारी करता है कि हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पैसेज से हम ये सीखते हैं कि हम पूरी वफादारी खुदा के हुजूर वफादारी से चलें, और जब वो कहे जो कहे स्टेप ले, स्टेप ले। मत सोचे पता नहीं क्या होगा। पतरस ने रात भर मेहनत की, शमौन ने रात भर मेहनत की, लेकिन इसने कोई सवाल नहीं किया, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, बल्कि कह रहा तेरे कहने से ऐ उस्ताद, मेहनत की थी, रात भर मेहनत की है, हाथ भी कुछ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डाल। जब हम उसके कहने से स्टेप लेते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं, उसके कलाम को फॉलो करते हैं, तो यकीनन यकीनन हमारे लिए कुछ खास होता है, हमारे लिए कुछ अजीब होता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह के कदमों में शमौन पतरस जो है वो झुक गया है और उसे कह रहा है कि ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। वो जान गया है कि यीशु मसीह खुदावंद है, वो जान गया है कि यीशु मसीह कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, वो जान गया है कि ये खास है, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि वो उसे ऐ खुदावंद कह रहा है। उसे पता चल गया है, नीचे लिखा इतनी ज्यादा मछलियां देखकर वो और वहां के तमाम लोग देखा वो हैरान हुए। और कैसे हैरान? जैसे किसी पर सख्ता तारी हो जाता है, किसी हैरान कुछ चीज को देखकर बंदा हक्का बक्का नहीं रहे अंदर, ये वैसे वाला हैरान हुए, क्योंकि तवक्को ही नहीं थी, इन्हें तवक्को ही नहीं थी कि हमने इतनी मेहनत की है, थके हैं, मानते हैं, लेकिन जब ये कहेगा इसके कहने से हम जाल डालेंगे तो इतनी ज्यादा मछलियां आ जाए। तो मैं कह रहा हूं एक नदी रोजी रोटी से, और अगर किसी शख्स को 15 दिन 20 दिन का रिजक एक दिन में मिल जाए, वो खुशी का ठिकाना हो, वो तो पैर नहीं लगते जमीन, रोज ये इतनी मेहनत करते थे, लेकिन एक दिन में इन्हें कई दिनों का, थोड़े से वक्त में कई दिनों का इन्हें रोजी रोटी मिल गई है, रिजक मिल गया। ये खुदा के काम है मेरे अजीज। ऐसे अजीब और अजीम काम सिर्फ और सिर्फ खुदा ही करता है। और ना सिर्फ इतना, आगे उसने से कहा है, नीचे देखिए आखिरी बात पे दुआ करते हैं, 10वीं आयत देखा, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे, बिजनेस पार्टनर थे, हैरान हुए। एक कल्ला ही हैरान नहीं हुआ, इसके पार्टनर्स भी हैरान, लेकिन और भी लोग वहां पर जो है वो हैरान है। यीशु ने शमौन से कहा खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह इसे अपने लिए चुनने वाला है, और यीशु कह रहा है कि अब से मछलियां तू नहीं पकड़ेगा, बल्कि अब से तू कुछ और ही करेगा, और जिन्हें तू पकड़ेगा वो इंसान है, आदमी है, और तूने मेरे पास लेकर आएगा। कलाम सुनाया है, ना सिर्फ इनकी जिंदगी में एक बड़ा मोर्चा किया है, बल्कि पीटर शमौन पतरस की जिंदगी में और भी एक स्टेप आगे यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि अब से कह रहा खौफ ना खा, डरना, अब से तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, बल्कि तू आदमियों का शिकार करेगा। हाँ, जो अपनी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए यीशु मसीह को देते हैं, जैसे इसने कश्ती दे दी, यीशु ने कहा इधर ले आ, ये फौरन ले गया। कई बार खुदा की हजूरी में अपनी चीजों को पेश करने के लिए हम सोचते रह जाते हैं, असि सोच रहे रहने हैं वेला लग जाता है, और हमारी जगह खुदा किसी दूसरे को सिलेक्ट कर लेता है, और शायद जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए थी वो कोई दूसरा ले जाता है। इसलिए हम ना सोचा करें, जब यीशु कहता है तो फौरन स्टेप, अपनी चीजें
اسے استعمال کرنے کے لیے پیش کر دیں اور جب فائدہ ساڑھ آئی اور پھر نہ صرف پترس کی طرح ہماری پترس کو جیسے اس نے معجزہ کر کے دکھایا اور آگے اور بھی کہہ رہا ہے کہ تو میرے لیے ہے تو آدمیوں کا شکار کرے. ایسے ہی نہ صرف جسمانی بلیسنگ جسمانی چیزیں وہ ہمیں دے گا بلکہ اس کے آگے بھی کچھ کرنے کو خاص کرے گا اور وہ ہمیں بھی کہے گا کہ خوف نہ کر خوف نہ کر خوف نہ کھا. تم صرف یہ نہیں بلکہ یہ نہیں اب سے تم خاص کرو جو کچھ پہلے کرتے رہے ہو اس سے بڑھ کر کرو گے. آمین. آئیے ہم سب کھڑے ہو کر ہم دعا کرنا شروع کریں. خداوند کی تعریف اس کی شکر گزاری میں اپنی زبانوں کو استعمال کیجیے. دعا